Hello guys, we are lucky enough to have our hands on the Babola Pure Drive 2021 edition, one of the fewest first rackets in India. And today in this video, we are going to review this racket. So guys, before we get to the review, don't forget to subscribe to the channel because new videos are coming in. Yes, I understand we've had a bit delay in the videos, but fortunately we've been lucky enough to fight the COVID situation in the family. We are out of it. And yeah, new videos are coming in soon. So don't forget to subscribe the channel. So आज हमारे हाथ में है बाबोला प्योर ड्राइव 2021 एडिशन. यस, 2021. इस सीरीज का एक ही रैकेट फिलहाल इंडिया में लॉन्च हुआ है, वो है 300 ग्राम्स का रैकेट. एंड वी हैव इन आवर हैंड्स दैट रैकेट. जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने ये रैकेट यूज़ किया है. ये है उसका कवर और उसके पीछे उसके सारे डिटेल्स, वेट एंड स्पेसिफिकेशंस एंड टेक्नोलॉजी डिटेल्स. और ये उसके साथ आता है उसका वारंटी कार्ड. तो हम बात कर रहे हैं बाबोला की प्योर ड्राइव 2021 एडिशन का. एज यू कैन सी, इट्स एन अमेजिंग रैकेट. बहुत ही सुपर्ब ग्राफिक्स है इसके अंदर. फ्रेम जो है वो रैकेट का सिमिलर है लास्ट टाइम के रैकेट के जैसा, पर इसके अंदर बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी ऐड की गई है. उसके बारे में हम बहुत ही जल्द बात करेंगे. तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं बाबोला प्योर ड्राइव 2021 का. जैसे कि आप देख सकते हैं, 27 इंचेस का रैकेट है और इसका जो फ्रेम है 100 स्क्वायर इंच उसका फ्रेम साइज है. ये फुल ग्रेफाइट रैकेट है. दोस्तों, क्या आपको पता था कि इनिशियली टेनिस रैकेट्स वुडन के बनने जाते थे. अराउंड 1970 जिमी कॉर्नर्स ने स्टील रैकेट फेमस किए और लोगों को पता चला कि स्टील रैकेट्स के अंदर वुडन रैकेट से ज़्यादा पावर आ रही है. 1994 में बाबोला ने अपना पहला रैकेट लॉन्च किया था, वो भी प्योर ड्राइव. 94 से लेके अब तक प्योर ड्राइव के अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं और ये रैकेट इन टर्म्स ऑफ पावर एंड स्पिन हमेशा अबव द गेम रहा है. अब तक की हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट सोल्ड रैकेट्स हैव बीन बाबोला प्योर ड्राइव. इस रैकेट के अंदर भी उन्होंने नए टेक्नोलॉजिकल चेंजेस किए हैं. उसमें जो सबसे पहली बात बाबोला करना चाहती है वो है HTR टेक्नोलॉजी के बारे में. इस फ्रेम के अंदर इंक्लूड किया है HTR टेक्नोलॉजी, जो है हाई टॉर्शनल रिजिडिटी के बारे में. अब इस टेक्नोलॉजी से बेनिफिट ये हो रहा है कि आपका पावर ऑफ द प्ले इंक्रीज होगा. जिस पावर से प्लेयर खेल रहा है उस पावर से रिस्पॉन्स करने में और उस पावर में और अपनी पावर ऐड ऑन करने में ये टेक्नोलॉजी हेल्प करती है. और जो ऑफ सेंटर बॉल्स हैं उसमें काफ़ी बार रैकेट ट्विस्ट हो जाती है हमारे हाथ में. जब हम हिट करते हैं रैकेट ट्विस्ट होती है. इस टेक्नोलॉजी की वजह से वो ट्विस्टिंग भी रिड्यूस हो रही है. सेकेंड टेक्नोलॉजी जो इस रैकेट के अंदर उन्होंने ऐड की हुई है वो है इलेप्टिकल फ्रेम. इलेप्टिकल फ्रेम ये है कि आप देख सकते हैं ये कंप्लीट राउंड नहीं है, थोड़ा स्ट्रेच्ड सर्कल है, जिसकी वजह से स्वीट स्पॉट का पावर एनहांस होता है. ये टेक्नोलॉजी दूसरे रैकेट्स में भी आती है, पर बाबोला ने इसके अंदर और ज़्यादा फोकस किया हुआ है. जो थर्ड टेक्नोलॉजी जिसमें बाबोला ने इस रैकेट में फोकस किया है वो है FSI, वो है फ्रेम स्ट्रिंग इंटरेक्शन. इस टेक्नोलॉजी से बेनिफिट ये हो रहा है कि रैकेट का स्वीट स्पॉट बड़ा है और रैकेट के अंदर पावर और स्पिन में और ज़्यादा असिस्टेंस हुआ है. वो कैसे हुआ है वो भी मैं आपको समझाता हूँ. इस रैकेट के अंदर है 16/19 का स्ट्रिंग स्ट्रक्चर. नाउ 16/19 ये स्ट्रिंग स्ट्रक्चर है कि 16 स्ट्रेट है जो मेन कहा जाता है और 19 क्रॉस गट स्ट्रिंग्स है. अब 16/19 एक ओपन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर है. ओपन स्ट्रिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो दूसरा स्ट्रिंग स्ट्रक्चर आता है वो 18/19 या 18/20 का आता है. 16/19 के अंदर जैसे आप देख रहे हैं ये स्क्वायर्स बड़े हैं, तो उसके अंदर आपको ये रहेगा कि गट्स की फ्लेक्सिबिलिटी एनहांस होती है और बिकॉज स्क्वायर्स बड़े हैं आपका फ्रिक्शन बेटर होता है, तो आपको बॉल में स्पिन भी ज़्यादा मिलेगा. FSI की वजह से ये जो स्क्वायर के अंदर का डिस्टेंस है वो और थोड़ा इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से और फ्लेक्सिबिलिटी एनहांस होती है और स्पिन आपको बेटर मिलेगा. गाइज, आपको पता है ये जो स्ट्रिंग्स हैं वो पहले नेचुरल स्ट्रिंग्स हुआ करती थी. इनिशियली जो ये स्ट्रिंग्स बनती थी वो एनिमल इंटेस्टाइन्स को स्ट्रेच करके और ड्राई करके बना करती थी. उस चीज़ की वजह से थोड़ा ये हुआ था कि एनिमल क्रूअल्टी की तरफ जा रहा था. उस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए कंपनीज ने सिंथेटिक स्ट्रिंग्स इन्वेंट किया और आज मेजॉरिटी सिंथेटिक स्ट्रिंग्स यूज होते हैं. और सिंथेटिक स्ट्रिंग्स के अंदर आजकल जो मटेरियल यूज हो रहा है वो है पॉली, नायलॉन, केवलार एंड मल्टीफिलामेंट, जो इन सब मटेरियल्स को मिक्स करके भी स्ट्रिंग्स बनाई जाती है. नेचुरल स्ट्रिंग्स के कंपैरिजन में सिंथेटिक स्ट्रिंग्स का बेनिफिट ये हो गया कि ये ज्यादा टेंशन अब्सॉर्ब करती हैं, जिसके हिसाब से पावर और परफॉर्मेंस के अंदर भी काफी इंप्रूवमेंट आया है.
तो गाइज ये हमने बात की फ्रेम के बारे में और स्ट्रिंग पैटर्न्स के बारे में। फ्रेम के बारे में मैं एक और चीज़ वापस बोलना चाहूँगा, जो इन्होंने ग्राफिक्स और डिज़ाइन क्रिएट किया है वो बहुत ही सुपर्ब लुक दे रहा है थ्रू आउट ब्लू एंड ब्लैक के कॉम्बिनेशन के अंदर। बैबुलैट का जो लेटेस्ट प्योर ड्राइव का ग्राफिक्स है वो बहुत इंप्रेसिव है। सो गाइस फ्रेम और स्ट्रिंग्स के बाद हम बात करेंगे शाफ्ट के बारे में। शाफ्ट के अंदर एक और नई टेक्नोलॉजी है जो है SWX। SWX का फुल फॉर्म है स्मैक रैप एक्सटेंडेड। अब ये फुल फॉर्म इसलिए दिया गया है कि ये जो शाफ्ट है इसके अंदर जो ग्रेफाइट लेयर्स हैं उसके बीच में एक थिन और फ्लेक्सिबल रबर का लेयर डाला गया है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो मेन शॉक्स या वाइब्रेशंस जो क्रिएट हो रहे हैं वो डैम्पन हो रहे हैं और प्लेयर्स के पास जो फील के लिए जो ज़रूरी वाइब्रेशंस है सिर्फ वो ही रीच होते हैं। उसकी वजह से क्या है, प्लेयर का एक लाइफ एक्सटेंड होता है, रैकेट के वाइब्रेशंस रिड्यूस होते हैं और पावर कंसंट्रेशन के अंदर और भी ज़्यादा एनहांसमेंट्स आते हैं। SWX टेक्नोलॉजी की वजह से जो रैकेट का फील है वो प्रीवियस वर्जन से मच बेटर हो गया है। तो ये रैकेट के साथ अब खेलने में और प्लस फीलिंग आती है और मज़ा आता है। अब हम आते हैं ग्रिप के बारे में। जैसे आप देख रहे हैं इसका 4 3/8 ग्रिप साइज़ है। अब ग्रिप साइज़ 3 टाइप के होते हैं, 4 3/8, 4 1/2 एंड 4 1/4। 4 1/4 मीडियम ग्रिप साइज़ है, 4 3/8 स्टैंडर्ड ग्रिप साइज़ है और 4 1/2 सबसे छोटा ग्रिप साइज़ है, सबसे पतला ग्रिप साइज़ है। ये आपके हाथ के साइज़ के हिसाब से डिसाइड होता है कि आपको कौन सा ग्रिप साइज़ यूज़ करना है। Usually the standard grip size is 4 3/8 for adults. So this is a 4 3/8 grip size जो फील में बहुत ही अच्छा है। मैंने ऊपर एक एडिशनल ग्रिप लगाया हुआ है जो बेस ग्रिप को डैमेज नहीं करेगा और बेस ग्रिप की लाइफ और एक्सटेंड करेगा। तो ये ग्रिप साइज है जिसकी वजह से खेलने में बहुत मज़ा आ रहा है। सो गाइस जैसे आप देख सकते हैं मैंने ये रैकेट पर्सनली यूज़ किया है और यूज़ करने के बाद मैं आपको ये बता सकता हूँ कि प्योर ड्राइव हमेशा ही मेरा वन ऑफ द फेवरेट सीरीज़ रहा है, क्योंकि प्योर ड्राइव के अंदर बैबुलैट का बहुत अच्छा फोकस रहता है पावर और स्पिन की तरफ। और 16/19 पैटर्न की वजह से, FSI टेक्नोलॉजी की वजह से, HTR टेक्नोलॉजी की वजह से ये वेरिएंट बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है। तो ये रैकेट पर्सनली मैंने यूज़ किया है कोर्ट पे, इस रैकेट के साथ थोड़ी देर खेल के देखा है एंड आई एम टेलिंग यू दैट दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल रैकेट। बेस लाइन स्ट्रोक्स हो, डाउन द लाइन शॉट्स हो या आपका अप्रोच टू द नेट हो, इस रैकेट का पावर कंसिस्टेंट है और बहुत अमेजिंग है। ऊपर से जो HTR टेक्नोलॉजी है, FSI टेक्नोलॉजी है, जो इसका शॉक अब्जॉर्प्शन टेक्नोलॉजी है, वो इस रैकेट का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा एनहांस कर रहे हैं। तो जो सारे टेनिस एंथुजियास्ट हैं, प्रो प्लेयर्स हैं, जिनको पावर पसंद है, जिनको स्पीड पसंद है, उनके लिए ये एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड करूँगा इस रैकेट को एक्सपीरियंस करने के लिए। फ्रॉम द स्टार्ट प्योर ड्राइव हैज़ ऑलवेज बीन पावर एंड स्पिन ड्रिवन and this racket does not disappoint. This is the reason why it is one of the highest sold rackets in the world and they've continued the legacy of Pure Drive in this variant also. So with this variant, Babolat has covered all the 3 aspects or all the 4 aspects of the game. It's an explosive racket, it has superb power, it has great amount of spin help to it, baseline to baseline it has great resistance and great return power and it has a superior feel to it. The newer technologies are adding a lot to the racket and yes, मैं इस रैकेट को बहुत ज़्यादा रेकमेंड करूँगा। ऑल इन ऑल बहुत मज़ेदार रैकेट है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इस रैकेट का एंड या दिस इज बीन द रिव्यू फ्रॉम माय साइड ऑफ दिस रैकेट। तो ये था हमारा बाबुला प्योर ड्राइव 2021 रैकेट का रिव्यू। ये रैकेट देखने में जितना अच्छा है खेलने में भी उतना अमेजिंग है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे आगे आने वाले वीडियोस मिस ना करें। और ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप अगला कौन सा प्रोडक्ट का रिव्यू देखना चाहेंगे। थैंक यू।